नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ राजश्री हवाई। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम खबर के साथ, जो उन्नाव से है। बीजेपी सांसद साक्षी महाराज ने मतदान किया है। गगनखेड़ा पोलिंग बूथ पर मतदान किया है साक्षी महाराज ने। सदर क्षेत्र में बूथ संख्या 292 पर मतदान किया है। तो सदर क्षेत्र में बूथ संख्या 292 पर साक्षी महाराज ने मतदान किया है। बीजेपी सांसद है साक्षी महाराज, जिन्होंने मतदान किया है। तो उन्नाव से ये बड़ी खबर हम आपको बता रखे हैं। साक्षी महाराज मतदान कर चुके हैं और उत्तर प्रदेश में 23 फरवरी यानी कि आज चौथे फेज की वोटिंग हो रही है। ये वोटिंग 9 जिलों की 59 विधानसभा सीटों पर हो रही है। और नाव से ये बड़ी खबर हम आपको बता रखे हैं, जहां पर साक्षी महाराज ने मतदान कर दिया है। कई सियासी दिग्गजों के साथ दांव पर है। सदर क्षेत्र में बूथ क्रमांक 292 पर साक्षी महाराज ने मतदान किया है। देखिए, जिस जगह आप खड़े हैं उन्नाव में कभी भाजपा की एक सीट नहीं होती थी, पर आज मैं आपको कह रहा हूं कि 6 की 6 सीटें ऐतिहासिक रूप से प्रचंड बहुमत के साथ भाजपा के पक्ष में जाने वाली हैं। और जहां तक पूरे उत्तर प्रदेश का मामला है, मैं देख पा रहा हूं, मैंने जितना प्रचार प्रदेश में दौड़ दौड़ के किया है, उसके आधार पर कह सकता हूं कि 2017 में योगी जी को जो जनादेश मिला था, 2022 में अपने उस रिकॉर्ड को तोड़कर और भारी बहुमत से सरकार बनाएंगे। और मुझे लगता है कि हो सकता है 350 तक भी आंकड़ा चला जाए। चलिए बात कर लेते हैं एक और बड़ी खबर की। तो समाजवादी पार्टी ने चुनाव आयोग से की है शिकायत। रायबरेली के कई बूथों पर मतदान शुरू नहीं हुआ है। आपको बता दें कि बचरावा विधानसभा के बूथ क्रमांक 311 पर मतदान बाधित। तो अव्यवस्था की खबरें भी निकलकर सामने आ रही है। समाजवादी पार्टी की तरफ से यह कहा गया है कि चुनाव आयोग इस पर संज्ञान ले। तो कृपया संज्ञान ले चुनाव आयोग, ये समाजवादी पार्टी का कहना है। रायबरेली में अब तक मतदान शुरू नहीं हो पाया है। आपको बता दें कि रायबरेली सीट से अदिति सिंह बीजेपी की ओर से चुनाव लड़ रही है और अदिति सिंह का मुकाबला कांग्रेस उम्मीदवार मनीष चौहान और समाजवादी पार्टी के आरपी यादव से है। बीजेपी में शामिल होने से पहले अदिति कांग्रेस में थी। इधर लखनऊ से बड़ी खबर, जिलाधिकारी अभिषेक प्रकाश ने किया मतदान। जिला अधिकारी की पत्नी ने भी मतदान किया है। नगर निगम मतदान केंद्र पर इन्होंने मतदान किया है। जिलाधिकारी मतदान करने पहुंचे, नगर निगम मतदान केंद्र पर दोनों ने वोट डाला है। जिलाधिकारी अभिषेक प्रकाश ने मतदान किया है। ये तस्वीर भी आप देख रहे हैं। विधानसभा का दंगल और लगातार जनता टीवी पर अपडेट आप देख रहे हैं। यूपी में चौथे चरण का मतदान चल रहा है और पल पल की खबर हम आपको दिखा रहे हैं, तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। तो घमासान थम चुका है चौथे चरण का और मतदान जारी है। चौथे चरण के लिए 9 जिलों की 59 सीटों पर वोटिंग हो रही है। लखनऊ से बड़ी खबर, गिरधारी सिंह इंटर कॉलेज में भारी कमियां। पोलिंग स्टेशन पर मतदाताओं का हंगामा। मतदान केंद्र पर व्हील चेयर का इंतजाम भी नहीं है। मतदाताओं ने यहां पर प्रशासन को लेकर काफी गुस्सा और नाराजगी यहां पर दिखाते नजर आए लोग। बुजुर्ग महिलाएं पैदल चलने को मजबूर है। केंद्र के कई बूथ पर मतदान धीमी गति से हो रहा है। आधे घंटे से लाइन में ही खड़े हैं मतदाता। लखनऊ पश्चिम विधानसभा का ये पूरा मामला है। आपको बता दें कि लखनऊ काफी अहम सीट है। 9 जिलों की 59 विधानसभा सीटों पर मतदान हो रहा है और अव्यवस्था देखने को मिल रही है। अब तो मतदाता यहाँ पर क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। मतलब आने पर ईवीएम मशीन मालूम खराब है, प्रॉब्लम होते हुए भी आधे पौन घंटे से बजाय करते करते बातें चलते हुए आए। पिछली पैर मेरे परिया है नहीं, इस पैर इतने पैर में। हाँ, मेरा पोलिंग रूम 305 नंबर था, जहाँ पे मैं सुबह लगभग 7:15 बजे पहुँच गया था, परंतु बताया गया पोलिंग मशीन जो वोटिंग मशीन है वो खराब पड़ी हुई है। उसके लिए पीठासीन अधिकारी से कांटेक्ट किया गया। हाँ। बोले अभी काम चल रहा है, अभी ठीक हो जाएगी। चलिए बात कर लेते हैं एक और बड़ी खबर की। उन्नाव से है। मोहान में बूथ संख्या 164 पर मतदान का बहिष्कार। मोहान के मलझा गांव में मतदान का बहिष्कार ग्रामीणों ने किया है। ग्रामीणों ने रोड नहीं तो वोट नहीं के नारे लगाए हैं। अब तक किसी भी ग्रामीण ने मतदान नहीं किया है। तीसरे चरण में भी लगभग इसी तरह की तस्वीरें निकलकर सामने आई थी। ग्रामीण नाराज नजर आए थे विकास कार्य नहीं होने की वजह से। अब यहाँ पर सड़क नहीं तो मतदान नहीं, इसका नारा यहाँ पर ग्रामीण लगा रखे हैं। चौथे चरण में भी लगभग इस तरह की तस्वीरें सामने आ रही है। ग्रामीणों ने रोड नहीं तो वोट नहीं के नारे लगाए हैं और मतदान का बहिष्कार किया है।
एक और बड़ी खबर, वीवीएम और वीवीपैट मशीन खराब होने से परेशानी हो रही है। उन्नाव से बड़ी खबर, बूथ क्रमांक 435, 363, 226 पर ईवीएम मशीन खराब होने की खबर मिल रही है। तो सफीपुर के बूथ क्रमांक 250 पर भी वीवीपैट मशीन खराब है, ये खबर मिल रही है। 12 पोलिंग बूथ पर मतदान प्रभावित हुआ है। ईवीएम और वीवीपैट मशीन खराब होने से परेशानी हो रही है। बूथ क्रमांक 435, 363, 183, 238 जहां पर ईवीएम मशीन खराब होने की खबर है। कुछ जगहों पर वीवीपैट मशीन भी काम नहीं कर रहे हैं, तो कुछ जगहों पर मतदान का बहिष्कार हो रहा है। कुछ जगहों पर स्थिति यह भी है कि जो लोग वोट डालने पहुंच रहे हैं लेकिन मशीन खराब होने की वजह से वोट नहीं डाल पा रहे हैं। तो ये दोनों ही तरह की तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है। ग्राउंड जीरो पर लगातार संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं और पल पल की अपडेट आपको दे रहे हैं। रायबरेली से आफ्ताब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हरदोई से मनोज भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बातचीत करेंगे दोनों से ही। रायबरेली का पहले रुक कर लेते हैं। आफ्ताब, क्या कुछ तस्वीरें आप देख पा रहे हैं? मतदान किस तरह से चल रहा है, वहां पर व्यवस्था किस तरह की नजर आ रही है? मतदान यहाँ पर हो रहा है। यहाँ पर मतदान मतदाता लगातार सुबह से आए हुए हैं और सबसे बड़ी बात है सुबह से यहाँ पर वृद्धों की ज्यादा पहली पाली में वृद्धों ने ज्यादातर यहाँ पर आके वोट दिया है। 80 साल से लेकर 70 साल के ऊपर के लोग, 80 साल 90 साल के लोग यहाँ पर उन्होंने भी यहाँ पर वोट दिया है। और अब देखने को मिल रहा है कि यहाँ पर बच्चे भी साथ में रहा है और यहाँ पर काफी बड़ा भीड़ देखने को मिल रहा है। उत्साह जो देखने को मिल रहा है चुनाव को लेकर वो काफी अच्छा महसूस हो रहा है। यहाँ पर जो सुरक्षा की अगर बात की जाए तो सुरक्षा पैरामेडिकल लगी हुई है और यहाँ पर व्हीलचेयर का भी इंतजाम किया गया है कि अगर कोई ऐसा मतदाता आता है तो उसके व्हीलचेयर है कि वो उसके सहारे वहाँ पर जाके वोट दे सकता है। कोविड को लेकर भी यहाँ पूरी तैयारी कर रखी गई है। मास्क वगैरह और सैनिटाइजेशन का भी काम हो रहा है। बिल्कुल, आफ्ताब बने रहेगा हमारे साथ। हरदोई से मनोज भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनोज, क्या कुछ तैयारियां वहां पर देख पा रहे हैं? हरदोई में किस तरह से मतदान चल रहा है? जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, हरदोई में 3501 मतदान केंद्र है जहां पर लगातार मतदान शुरू हो चुका है। बात की जाए मतदान के प्रतिशत की तो लगातार जिस तरह से मतदाता पोलिंग बूथों तक पहुंच रहे हैं उसको लेकर के मतदाताओं में भी खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। सुबह मॉक पोल के दौरान सीएसएन पीजी कॉलेज और पाली में एक बूथ पर ईवीएम खराब हुई थी। डीएमएसपी ने मौके पर पहुंचकर उसको देखा था और ये कहा था कि कुछ ही देर बाद इसको सही कर दिया गया है। लेकिन कुल मिलाकर के हरदोई में मतदान पूरी तरीके से शांतिपूर्वक तरीके से किया जा रहा है और खासा उत्साह मतदाताओं में देखा जा रहा है। भारी संख्या में मतदाताओं की लाइन पोलिंग बूथों पर लगी हुई है। बिल्कुल, बने रहेगा हमारे साथ पंकज सिंह। इस वक्त क्या कुछ कह रहे हैं सुनवाते हैं। चलिए, लगातार संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, पल पल की अपडेट हमें दे रहे हैं। इस वक्त मेरे सहयोगी एंकर अमित न्यूज रूम से सीधे लाइव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमित, अभी क्या कुछ वोटिंग को लेकर कोई हलचल नजर आई है? कुछ जगहों पर वीवीपैट और ईवीएम मशीन खराब होने की खबर है, तो ऐसे में मतदान प्रभावित होगा। दूसरी तरफ क्या वोट प्रतिशत को लेकर कोई अपडेट आपके पास? अभी वोटिंग परसेंटेज तो स्पष्ट तौर पर साफ नहीं हो पाया है, लेकिन जहां तक हम बात करें, अगर लखनऊ की बात करें तो वहां पर मतदाताओं का खासा रुझान देखने को मिल रहा है। सुबह जब हमारे सहयोगी वहां से जुड़े थे तब उन्होंने तस्वीरें भी पहुंचाई थी कि किस तरह बुजुर्गों में इस बार ज्यादा उत्साह है वोटिंग को लेकर के और जो युवा वर्ग है वो कहीं ना कहीं अब पीछे है। वहीं लखनऊ मध्य से हमारे सहयोगी जब जुड़े थे हमारे साथ अविनाश, उन्होंने बताया था कि यहाँ पर जो लोग हैं वो राष्ट्रवाद के विषय को लेकर के वोटिंग कर रहे हैं, यानी कि राष्ट्रवाद का मुद्दा भी बहुत हावी है इस चुनाव में। फिलहाल ये देखना होगा कि जब वोटिंग परसेंटेज आधिकारिक तौर पर आता है तब कितना फीसदी मतदान हुआ है, किस क्षेत्र में मतदाताओं का रुझान है, ये देखने को और स्पष्ट मिलेगा। बिल्कुल, और अमित, एक तरह से देखा जाए तो शुरुआत से ही लगातार हम अपडेट दर्शकों को दे रहे हैं। खबरें ये निकलकर सामने आ रही है, जैसा कि तीसरे चरण में भी देखने को मिला था, दूसरे चरण में भी देखने को मिला था कि कई जगहों पर ईवीएम मशीन और वीवीपैट मशीन खराब है। दूसरी तरफ विकास कार्य नहीं होने की वजह से ग्रामीण नाराज है और मतदान नहीं कर रहे हैं। तो इस तरह की तस्वीरें भी सुबह से ही निकलकर सामने आ रही हैं। बिल्कुल बिल्कुल, अमित, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? जी राशि, बिल्कुल।
चलिए बने रहेगा अमित हमारे साथ। और ब्रजेश पाठक लखनऊ के एंड से प्रत्याशी हैं, क्या कुछ कहना सुनवाते हैं। अमित, अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है तो सुबह से ही आप इस खबर पर लगातार बने हुए पल पल की अपडेट दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं अभी, और जो संवाददाता है वो भी पहुंचे हुए हैं। एक तरह से देखा जाए तो वीवीपैट मशीन जो खराब होने की खबर जो सामने आ रही है उसकी वजह से कहीं ना कहीं मतदान प्रभावित होगा। इतना वक्त बीत चुका है, 7 बजे से मतदान शुरू होना चाहिए था, लेकिन अब तक जो दावे किए गए थे व्यवस्था ठीक होगी, लेकिन वो ठीक नजर नहीं आ रही है। अमित जी राष्ट्रीय, बिल्कुल सही कहा आपने। और हमने तीसरे चरण में भी देखा था कि काफी जगहों पर ग्रामीणों ने मतदान का बहिष्कार भी कर दिया था। वहीं ईवीएम की खबरें लगातार सामने आती है और इसका जो सीधा असर है वो कहीं ना कहीं वोटिंग परसेंटेज पर भी होता है। यानी कि जब मतदाता अपने तमाम काम छोड़ करके पहुंचता है पोलिंग बूथ तक अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए, और फिर वहां पर जब वो देखता है कि इतनी लचर व्यवस्था है, कहीं पर मशीनें खराब है तो कहीं पर वोटिंग ही शुरू नहीं हो पाई है, तो काफी निराशा भी उसे लगती है। और इसका जो सीधा असर राष्ट्रीय वो कहना गलत नहीं होगा कि वोटिंग परसेंटेज पर भी पड़ता है। फिलहाल थोड़ी देर में हम आपको पूरा अपडेट भी देंगे कि कौन से क्षेत्र में कितनी फीसदी वोटिंग हुई है, और इसके बाद जो आंकड़े हैं वो और स्पष्ट हो पाएंगे। चलिए बने रहेगा हमारे साथ अमित, और लगातार संवाददाता भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हरदोई से मनोज लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। मनोज, अगर देखा जाए तो तमाम दिग्गज वहां पर चुनाव प्रचार करने के लिए पहुंचे थे, ताबड़तोड़ रैलियां भी हुई थी। दूसरी तरफ कौन कौन से प्रमुख मुद्दे हैं जिसके आधार पर यहाँ पर वोटर्स वोट डाल सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, तमाम दिग्गज नेता थे, चाहे मुख्यमंत्री हो अखिलेश यादव हो, प्रियंका गांधी हो, हरदोई में लगातार इन्होंने चुनाव प्रचार किया है। और अगर बात की जाए मुद्दों की, तो मुद्दे लगातार महंगाई, बेरोजगारी और गांवों में जो आवारा जानवर है उनको लेकर के है। तमाम जो मतदाता है उनका स्पष्ट कहना है कि सरकार ऐसी चुनी जाए जो बेरोजगारी को दूर कर सके, रोजगार दे सके, किसानों की समस्याएं हैं, मूलभूत समस्याएं हैं, उनको भी दूर कर सके। तो ऐसी समस्याओं को लेकर के यहाँ पर मतदान लोग कर रहे हैं। चलिए, और एक तरह से देखा जाए तो हरदोई को बहुत सारी सौगातें भी मिली है इलेक्शन से पहले, वोटिंग से पहले, और कहीं ना कहीं किसानों की नाराजगी को दूर करने के लिए उनके लिए भी कई तरह की योजना शुरू की गई है। बने रहेगा हमारे साथ ब्रजेश पाठक, इस वक्त क्या कुछ कह रहे हैं सुनवाते हैं। आज उत्तर प्रदेश में चीनी उत्पादन नंबर 1 पर है। हमारे पास अतिरिक्त चीनी उपलब्ध है। हम गेहूं उत्पादन में नंबर 1 पर है, दुग्ध उत्पादन में हम नंबर 1 पर है। ये किसान भाइयों के प्रोडक्ट है। तो मैं कहता हूँ कि लोग कम न रहे। 14 फेल हुए, 17 फेल हुए और कई गठबंधन किए। 17 में उन्होंने 2 लड़के निकाले थे, राहुल गांधी अपने खिलाफ साबित हुए। 19 में उन्होंने सबसे बड़ा गठबंधन किया बीएसपी के साथ, वो बुरी तरह से फेल साबित हुआ। आज एक दूसरे के दुश्मन बने हुए लोग। और इस बार का जो गठबंधन उन्होंने किया, गठबंधन साबित हुआ लोगों के वो लिखने के लिए, एक परिवार को बढ़ाने के लिए है। और उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था को ध्वस्त करने के लिए, मुस्लिम माफियाओं को आगे बढ़ाने के लिए। मेरा उत्तर प्रदेश के लोगों से कहना, आपका एक वोट उत्तर प्रदेश में गरीब आदमी को मकान दे सकता है। आपका एक वोट गरीब आदमी को 5 लाख तक का निःशुल्क इलाज करा सकता है। आपका एक वोट उज्ज्वला गैस योजना दे सकता है। आपका एक वोट उत्तर प्रदेश में कानून का राज। एक वोट से ध्रुवीकरण की राजनीति तो नहीं होगी। देखिए मान्यवर, मैं क्योंकि वो भी भारतीय जनता पार्टी ने कभी इस प्रकार की तुष्टीकरण की राजनीति नहीं की। ध्रुवीकरण हमारा सीधा सीधा नारा है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विकास। चलिए बात कर लेते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की। उत्तरी विधानसभा में ईवीएम खराब, लखनऊ से ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। विधानसभा में उत्तरी विधानसभा में ईवीएम खराब होने की खबर है। बूथ क्रमांक 97 में ईवीएम मशीन खराब हुई है। श्रिया पीजी कॉलेज में बूथ संख्या 97, और आपको बता दें कि कॉलेज में, श्रिया पीजी कॉलेज में ये बूथ क्रमांक 97 बनाया गया है, जहां पर ईवीएम मशीन खराब होने की खबर निकलकर सामने आ रही है। तो अब तक कई महत्वपूर्ण सीटें हैं जहां पर ईवीएम खराब होने की खबर जो निकलकर सामने आई, चाहे रायबरेली की बात करें, लखनऊ जो कि हॉट सीट है और काफी महत्वपूर्ण ये सीट है, इसलिए भी ये महत्वपूर्ण चरण है जहां पर ईवीएम खराब। तो बड़ी खबर की बात कर लेते हैं। यूपी में कितना प्रतिशत चुनाव? यूपी में 9 जिलों की 59 विधानसभा सीटों पर मतदान जारी है। पीलीभीत में 11% मतदान, ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। उन्नाव में 9% मतदान, इस वक्त की बड़ी खबर। उन्नाव में 9% मतदान, रायबरेली में 9% मतदान। दूसरी तरफ फतेहपुर में 9.13% मतदान। पीलीभीत में 11% मतदान अब तक हुआ है। यूपी में 9 जिलों की 59 सीटों पर मतदान जारी है, ये बड़ी खबर हम आपको बता रखे हैं। पीलीभीत में 11% मतदान हुआ है। वहीं दूसरी तरफ उन्नाव की अगर हम बात करें तो 9% मतदान यहां पर हुआ है। चौथे चरण के लिए मतदान चल रहा है। रायबरेली में 9% मतदान, ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। और वोट प्रतिशत जो है वो हम आपको बता रखे हैं। फतेहपुर में 9.13% मतदान हुआ है।
तो उत्तर प्रदेश में 9 जिलों की 59 सीटों पर वोटिंग जारी है। चौथे चरण तक पहुंचा है उत्तर प्रदेश का चुनाव। वोटिंग प्रतिशत को लेकर हम बात कर रहे थे। मेरे सहयोगी अमित लगातार न्यूज रूम से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमित, एक तरह से देखा जाए तो वोटिंग प्रतिशत अब सामने आ चुका है। राशि 4 जगहों का वोटिंग प्रतिशत सामने आया। जैसा कि आपने बताया, पीलीभीत में 11% मतदान हुआ है, उन्नाव में 9% मतदान हुआ है। रायबरेली की बात करें जहां से बहुत ज्यादा चर्चा गर्म है क्योंकि अदिति सिंह यहां से उम्मीदवार है बीजेपी की, इन पर भी हम बात करेंगे। यहां पर 9% मतदान हुआ है। वहीं फतेहपुर की बात करें तो 9.13% मतदान यहां पर हो चुका है। फोकस जो इन चारों जगहों पर है राष्ट्रीय, उसमें सबसे ज्यादा खास चर्चा है रायबरेली की। ये वही सीट है जहां कांग्रेस का मजबूत गढ़ माना जाता है, सोनिया गांधी का अभेद किला इसे कहते हैं। और अदिति सिंह जो कि बीजेपी की प्रत्याशी हैं, पहले कांग्रेस में थी और 1993 से लेकर के 2017 तक उनके पिता यहां से विधायक रहे। 2017 में कांग्रेस के टिकट पर उन्होंने चुनाव लड़ा और फिर वो जीत हासिल कर चुकी थी। लेकिन जैसे कि पार्टी में आपसी मतभेद हुआ तो उन्होंने कांग्रेस छोड़कर बीजेपी का दामन थाम लिया और अब बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ रही हैं। चलिए, और अभी भी वोट प्रतिशत और भी आएंगे क्योंकि 9 जिलों के 59 विधानसभा सीटों पर वोटिंग जारी है। अमित, मनोज आफ्ताब बने रहेगा हमारे साथ, लगातार अपडेट आपसे लेते रहेंगे। तो एक तरह से देखा जाए तो वोटिंग जारी है। कुछ जगहों पर अव्यवस्था की खबर है, कुछ जगहों पर वोटिंग शांतिपूर्वक तरीके से चल रही है। पल पल की अपडेट हम आपको देते रहेंगे। फिलहाल यहां रुकना होगा एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।